हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको 16 नवंबर 2020 की नवी कक्षा की गणित विषय की जो वर्कशीट है हमारे पास 56 नंबर की, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। इस वर्कशीट का हमारे पास जो टॉपिक है वो है व्रत। तो बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पर ये जो आपको आकृतियाँ दी हुई हैं ये आपके पास किस प्रकार की हैं। यहाँ पर अगर हम देख पा रहे हैं इन सभी आकृतियों में, तो इनका जो सिरा है, ये जो आपके पास सिरा है ये कैसा है, एक गोल पथ है। ठीक है, तो ये आपके पास आकृतियाँ कैसे कहलाएंगी, वृत्ताकार कहलाएंगी। अब इस वृत्ताकार आकृति को क्या आप बना सकते हैं? तो एक काम कीजिए, फटाफट से अपना ज्योमेट्री बॉक्स ओपन कीजिए और ज्योमेट्री बॉक्स में क्या कीजिए, पेंसिल को लगाइए और जो भी आपका प्रकार है उसके अंदर पेंसिल को फिट करो और फिर आप प्रकार की नोक को रखो और प्रकार की नोक को रख के बिल्कुल बीच बीच में प्रकार की नोक को रख के पेंसिल से इस तरीके से आप यहाँ पर पेंसिल को घुमाओ, तो आपके पास जो आकृति प्राप्त होगी वो किस प्रकार की होगी, एक गोलाकार आकृति होगी और इस आकृति को हम कहते हैं व्रत। ठीक है बच्चे, तो आपको समझ में आया कि व्रत किसे कहते हैं। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए हम यहाँ पर देखें कि जो आपका प्रकार जहाँ पे आपने रखा था, तो जहाँ पर भी आपने प्रकार रखा था वहाँ पर क्या हुआ है, वहाँ पर एक डॉट बन गया है प्रकार से, है ना, एक छोटा सा छेद हो गया है। आप क्या कीजिए, उस छेद को ना एक वहाँ पर एक ओ लिख दीजिए। ओ का मतलब ये हो जाता है, जैसे यहाँ पर ये देखिए, ये जो आपके पास आकृति है यहाँ पर ये ओ बना हुआ है, तो ये जो ओ होता है ये क्या कहलाता है, उस व्रत का केंद्र कहलाता है। ठीक है बच्चे, और ये आकृति आपके पास क्या है, व्रत। अब ये जो व्रत है, ये जो भी आपने वृत्ताकार आकृति ऐसे गोलाकार ये जो घेरा बनाया है, अगर आप केंद्र से नापोगे ना तो हर जगह पर आपकी केंद्र से इसके बीच की जो दूरी होगी ना वो बराबर होगी। तो जैसे अब हमने यहाँ से ओ से लेकर पी को ले लिया है, तो ये जो दूरी होगी ये हमारे पास क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। और जो बीचों बीच ये ओ है ये हमारे पास क्या कहलाता है, व्रत का केंद्र। अब अगर हम यहाँ पर क्या करें, व्रत जो है उस व्रत पर मान लीजिए कोई दो बिंदु हम ले रहे हैं, पी और क्यू। पी हमारे पास ये वाला बिंदु है, क्यू हमारे पास ये वाला बिंदु है, और इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देते हैं इस रेखा के द्वारा। तो ये जो रेखाखंड है ये हमारे पास क्या कहलाता है, इस व्रत की जीवा कहलाता है। ठीक है, और अब हम मान लीजिए हमने एक ऐसे ए और बी बिंदु लिए हैं और इन दोनों बिंदुओं को भी हमने इस रेखाखंड के द्वारा मिला दिया है। तो ये जो रेखाखंड के द्वारा हमने मिलाया है ये रेखाखंड क्या है, केंद्र से गुजर रहा है। तो जो भी हमारे पास रेखाखंड केंद्र से गुजरता है वो हमारे लिए क्या कहलाता है, उसका व्यास कहलाता है। ठीक है, तो जो पी क्यू है, पी क्यू तो जीवा है और ये क्या है, व्यास। अब देखो बच्चा, जो आपके पास यहाँ पर ए पी बी ए ओ बी बन रहा है, आपके पास जो व्यास है वो भी हमारे पास व्रत की एक जीवा ही है, लेकिन वो क्या है, व्रत की सबसे लंबी जीवा है। ठीक है, और जो भी व्यास है आपने देखा यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक की आपके पास ये जो आपके पास दूरी थी ये किसकी थी, त्रिज्या की। तो जो भी व्यास है वो क्या है, आपके पास त्रिज्या का दुगना है। ठीक है, आपको ये समझ में आया। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए कि अब आपने ये जो दो बिंदु अगर ले लिए हैं और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी नापो। जैसे कि मान लीजिए ये जो पी और क्यू आपने बिंदु लिए हैं, अभी तो हमने एक रेखाखंड के द्वारा मिलाया था तो वो आपके पास जीवा कहलाई थी। अब हम क्या कर रहे हैं, इनको मिला नहीं रहे हैं। ठीक है, मिला नहीं रहे हैं तो पी और क्यू हमने ऐसे यहाँ पर बिंदु अंकित कर दिए हैं। तो ये हमारे पास एक छोटा भाग है और ये वाला क्या है, एक बड़ा भाग है। तो इस प्रकार ये जो हमारे पास ये गोलाकार ये जो पथ है ना छोटे भाग का, इसे हम कहते हैं लघु चाप, और ये जो ऊपर वाला है इसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ चाप। ठीक है, लघु चाप मतलब छोटा और जो बड़ा है वो दीर्घ चाप। ठीक है, ये देखो, ये आपके पास बड़ा वाला भाग है दीर्घ चाप और ये वाले आपके पास क्या है, लघु चाप। ठीक है बच्चे, अब इसके बाद अगर हम यहाँ पर ये देखें कि जो भी हमारे पास ये चाप आ रहे हैं, अगर मान लीजिए हमने ऐसे यहाँ से पी क्यू की हमने ये जीवा खींच लिया है, तो यहाँ पर ये तो हमारे पास लघु चाप के द्वारा बना हुआ क्षेत्र है और ये हमारे पास दीर्घ चाप के द्वारा बना हुआ क्षेत्र है। तो यहाँ पर ये जो क्षेत्र है हमारे पास क्या कहलाते हैं, व्रतखंड कहलाते हैं। बस ये जो व्रतखंड है इसमें हम क्या देखेंगे, जीवा भी देखेंगे साथ में। जब हम जीवा नहीं देखते हैं तो सिर्फ हम उसको चाप कहते हैं, और जब जीवा भी देख रहे हैं और चाप भी देख रहे हैं तो ये हमारे पास ऐसे जो स्थिति मिलती है, हमारे पास व्रत का जो छोटा सा टुकड़ा मिलता है ये तो कहलाएगा लघु व्रतखंड। और ये जो हमारे पास जीवा और जीवा के बाद ये जो आपके पास बड़े चाप के बीच का जो क्षेत्र मिल रहा है ये बड़ा भाग है, तो ये कहलाएगा आपका दीर्घ व्रतखंड। ठीक है, अब व्रतखंडों के बाद व्रत में हमारे पास त्रिज्य खंड का भी ऑप्शन होता है। और त्रिज्य खंड क्या होता है इसमें, कि अगर मान लीजिए हमारे पास किसी व्रत में दो त्रिज्याएं आ जाए, ठीक है, एक तो ये वाली त्रिज्या और एक ये वाली त्रिज्या, और एक आ जाए चाप,
तो ले लीजिए, ये हमने एक चाप ले लिया, ठीक है। तो जब दो त्रिज्या और एक चाप मिल जाते हैं तो उनसे जो हमारे पास आकृति मिलती है हम उसको क्या कहते हैं, लघु त्रिज्या खंड कहते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए यही आकृति हमारे पास बड़े वाले चाप यानी कि दीर्घ चाप के साथ हमें मिल रही है तो हम उसे कहते हैं दीर्घ त्रिज्यीय खंड। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपके दीर्घ त्रिज्यीय खंड का भी कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो आपने देखा है कि इस वर्कशीट में आपने क्या किया है, त्रिज्या, केंद्र, जीवा, वृत्त, व्यास, परिधि और उसके साथ साथ में परिधि क्या, जो आपके वृत्त की पूरी लंबाई होती है, जो भी गोलाकार घेरा बनता है ना उसकी पूरी लंबाई, उसके साथ साथ वृत्तखंड, त्रिज्यीय खंड, और आपने ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वो समझ लिए हैं। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पर अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं जो कि बहुत ही आसान है, जिसमें आपके पास पहला प्रश्न है कि 4 सेंटीमीटर वृत्त का त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो आपको क्या करना है, आपको प्रकार लेना है और प्रकार में पेंसिल फिट कर देनी है और फिर आपको प्रकार से स्केल पर रखकर आपको 4 सेंटीमीटर तक की माप ले लेनी है, ठीक है। और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, प्रकार को रखेंगे और वृत्त बना देंगे। तो जो वृत्त बनाएंगे आप इस प्रकार से आपको ये मिलेगा, ठीक है। अब आपने ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा है, इस पर आपको त्रिज्या, व्यास और एक जीवा दर्शानी है। तो आपने यहाँ पे त्रिज्या लेनी है, त्रिज्या आपकी केंद्र से दूरी हो जाएगी, केंद्र को आप ओ लिखिए और इसको आप लिखिए पी। तो ओ पी आपके पास यहाँ पे क्या आ जाती है, त्रिज्या, ठीक है। फिर व्यास, तो व्यास के लिए आप क्या करते हैं, त्रिज्या का दुगना, तो यहाँ पर इसको क्यू के साथ दर्शा दीजिए। तो ये जो आपके पास पूरा रेखाखंड है पी क्यू, ये आपके पास क्या हो जाता है, व्यास हो जाता है, ठीक है। फिर तीसरे में आपको जीवा दर्शानी है। अब बच्चों व्यास भी आपके पास वृत्त की जीवा होती है, लेकिन हम यहाँ पर एक और ये दर्शा देते हैं और इसको यहाँ पर नाम दे देते हैं ए बी। तो इसका नाम क्या हो जाता है, ए बी, ये हमारे पास जीवा हो जाती है, ठीक है। अब प्रश्न 1 के बाद हमारे पास प्रश्न 2 है, इसमें हमें 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। तो ठीक है, अब हम यहाँ पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचते हैं। लीजिए, इस प्रकार से हमने वृत्त खींचा और इस पर कोई भी 2 बिंदु ए और बी अंकित करने हैं। ये हमने ए और बी ले लिया, ये ए और ये बी, और उस पर दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड को दर्शाना है। दीर्घ वृत्तखंड यानी कि हमें इस समय जीवा भी चाहिए, ठीक है। ये जो लघु चाप है, छोटे वाला चाप नीचे वाला, इसके साथ अगर हम इस जीवा को बना देंगे तो ये तो हमारे पास क्या हो जाता है, लघु वृत्तखंड, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला जो बड़ा हिस्सा होता है ये दीर्घ चाप के साथ हमें मिलता है, तो ये हमारे पास क्या है, दीर्घ वृत्तखंड। तो इस प्रकार से हम इसको दर्शा देंगे। और जो तीसरा प्रश्न है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। लीजिए, ये हमने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींच लिया है, ठीक है। इस प्रकार आप खींच लेंगे और वृत्त पर आपने एक बिंदु ले लिया है M और दूसरा ले लिया है N, और इस पर लघु त्रिज्य खंड, लघु त्रिज्य खंड का मतलब आपको 2 त्रिज्या चाहिए, तो आपने केंद्र से आपने M बिंदु को मिलाया और ऐसे ही आपने केंद्र से N बिंदु को मिलाया, तो और ये आपका केंद्र बिंदु, तो ये आपके पास जो मिलेगा ये हमारे पास क्या होगा, लघु त्रिज्य खंड होगा, ठीक है। और इसके बाद आपके पास जो ऊपर वाला जो हिस्सा होगा वो आपके पास क्या होगा, दीर्घ त्रिज्य खंड होगा। तो इस प्रकार हमारी जो वर्कशीट है वो आज की यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको ये अच्छी लगे तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।